Good morning, students. Today I will discuss the unit first, that is solid state. First we discuss what is solid. Solid is a substance or form of matter having definite shape and definite volume. डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम क्यों इसका होता है सॉलिड का? इनके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं उनका पोजीशन फिक्स्ड रहता है, रिजिडिटी भी इसको बोला जाता है। फिक्स्ड पोजीशन की वजह से इसका जो शेप है वो डेफिनेट होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी हमको मिलता है ड्यू टू फिक्स पोजीशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। ऑन द बेसिस ऑफ arrangement of constant particle, the solids are classified into two categories. One is called crystalline solid and second is called amorphous solid. crystalline solid किसे बोलते हैं? जिसके अंदर constant particle में भी वो आयन्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, arranged in definite pattern इन 3 डायमेंशनल स्पेस, और कई बार इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बच्चों बोला जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो एक डेफिनेट पैटर्न में शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है। कांस्टेंट पार्टिकल की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, मे बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। वेयरएज इन एमॉर्फस सॉलिड द कांस्टेंट पार्टिकल नॉट अरेंज्ड इन वेरी डेफिनेट पैटर्न, it has only short range order. The example of amorphous solid is rubber, plastic, charcoal, glass, etc. Whereas crystalline solid example diamond, sodium chloride, cesium chloride, etc. एग्ज़ाम के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन दोनों को डिफरेंस फॉर्म में आता है। ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो हमारे सामने एक कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम में से लगभग 7 पॉइंट्स दिए हैं, हम 3 to 4 पॉइंट तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट हमें क्या दिया है कि इसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल जो है वो शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर में रहता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल है ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर में आपको मिलेगा। अगर आपका डेफिनेट ऑर्डर है तो डेफिनेट है कि उसकी प्रॉपर्टी भी और हमें डेफिनेट मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप। दूसरा यहाँ पर दे हैव इर्रेगुलर शेप। तीसरा नंबर दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जितनी बारी मेल्टिंग पॉइंट आप इसका निकालेंगे आपको ऑलवेज आपको एक ही मेल्टिंग पॉइंट इसका मिलता है। द मेल्टिंग पॉइंट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, आपको डिफरेंट रेंज में मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा कभी कुछ मिलेगा, ऐसा एमॉर्फस सॉलिड के अंदर होता है। इसके बाद दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एमॉर्फस के अंदर दे आर आइसोट्रॉपिक, ये आइसोट्रॉपिक नेचर की होती है और ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर की होती है। इसके बाद दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट नंबर दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज। ऊपर हमें डायग्राम में दिया हुआ क्लीवेज, तो हम देखते हैं जब उसको कट लगाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर तो ऊपर से नीचे तक क्लीन क्लीवेज हमको मिलता है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं दे अंडरगोज एन इरेगुलर कट। जब आप इसमें कट लगाते हैं तो आपको रफ सरफेस मिलता है, नॉट क्लीन सरफेस मिलेगा। एंड लास्ट नंबर पॉइंट दे आर ट्रू सॉलिड। एक्चुअल में जो सॉलिड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड के लिए दे आर स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। किसी भी लिक्विड को अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू सॉलिड। थोड़ा सा टेम्परेचर अगर आप उसको देंगे तो वो मेल्ट होना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बाद एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक के बारे में बताता हूँ आपको, ये अक्सर एग्ज़ाम में अलग से क्वेश्चन आता है। आइसोट्रॉपिक क्या होता है? सम प्रॉपर्टीज़ लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
are same in all direction. If this type of nature is called isotropic in nature. अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसी के अंदर हर एक डायरेक्शन में एक जैसा मिलता है, तो ऐसे नेचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्या नाम है, आइसोट्रॉपिक नेचर। और आइसोट्रॉपिक नेचर किसके अंदर मिलता है हमको, एमॉर्फस सॉलिड के अंदर मिलता है। एनाइसोट्रॉपिक में क्या होगा कि यही जो प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर हर एक डायरेक्शन में सेम नहीं होती है तो ऐसे नेचर के लिए इस्तेमाल करते हैं एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमको मिलता है। इसके बाद हमें यूजेस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड भी तैयार करना है। एमॉर्फस सॉलिड जैसे मैंने आपको बताया चारकोल होता है। चारकोल का यूज़ किस में इस्तेमाल करते हैं, हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। रबर भी एमॉर्फस सॉलिड है। रबर का यूज़ किस में किया जाता है, फॉर मेकिंग टायर्स वगैरह और बैग्स वगैरह। प्लास्टिक का यूज़ हम किस में करते हैं, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल आर्टिकल्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गिलास भी